अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो आज फाइनली सुहेल आफरीदी साहब की जो कैबिनेट है वो हलफ उठाने जा रही है और फाइनली ऐलान भी हो चुका है कि कौन कौन वज़ीर शामिल हो रहे हैं। लेकिन एक खातून वज़ीर के शामिल ना होने के ऊपर काफ़ी शोर मचा हुआ है, इसके ऊपर बात करते हैं। इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर कैद तन्हाई में डालने की पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अब नया इस सिलसिले में कदम क्या उठाया गया आपको बताते हैं। इसके साथ साथ जी जो अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत और मुज़ाकरात हो रहे थे उसका एक डिक्लेरेशन जो है वो कल रात जारी हुआ। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो माहौल बना हुआ था सोशल मीडिया पर और जो वज़रा के बयानात थे उससे तो लग रहा था कि जैसे बिल्कुल कोई आपस में इत्तेफाक नहीं हो सकता, लेकिन जो डिक्लेरेशन है वो एक अलग कहानी सुना रहा है जो कि बज़ाहिर अच्छी कहानी है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की कैद तन्हाई की। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इमरान खान साहब के दो केसेस इस वक्त चल रहे हैं जिनके ट्रायल चल रहे हैं, एक तोशा खाना 2 और दूसरा मिलिट्री ट्रायल, यानी कि GHQ हमला गेट केस का जो ट्रायल। वैसे तो ये मिलिट्री ट्रायल ही है एक तरह से, क्योंकि जो अदालतें हैं जिस तरह से काम कर रही हैं वो सबको पता है। तो बहरहाल इस दोनों केसेस के हवाले से जो अब पेशरफ्त है, आपको पता है तोशा खाना ऑलमोस्ट मुकम्मल है और अब अचानक से जब वो कहते हैं ना हाथी गुजर गया और दुम रह गई है, तो उस दुम को पकड़ा हुआ है और उस दुम को अब इतना लटका दिया गया है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे 1 महीने की उसके अंदर जो है वो नई डेट दी गई है, यानी 29 नवंबर तक उस केस की समाअत को मुलतवी किया गया, जबकि उसकी हार्डली 1 या 2 समाअतें और होनी हैं। जबकि दूसरी तरफ जो GHQ हमला केस था उसकी जो समाअतें थी ना सिर्फ ये कि रोकी गई थी, बल्कि उनको अडियाला जेल में पहले सुना जा रहा था, फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में सुनने का नोटिफिकेशन हुआ, फिर दोबारा अडियाला जेल में सुनने का नोटिफिकेशन हुआ और अब एक दफ़ा फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जी अब ये जो समाअत थी GHQ गेट हमला केस की, ये अडियाला जेल में नहीं होगी बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगी और उसमें इमरान खान साहब जो कि बतौर मुल्ज़िम पेश होते हैं उनकी जो पेशी है वो वीडियो लिंक के थ्रू होगी। यानी कि जो पहले भी इन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू करने की कोशिश की थी लेकिन उसमें बेतहाशा मसाइल आ रहे थे। वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब को नहीं लिया जाता था, बल्कि जज साहब के व्हाट्सएप नंबर से इमरान खान साहब को कॉल मिलाई जाती थी और इमरान खान साहब बाकी जो सारी कार्रवाई अदालत में होती थी उसको नहीं देख पाते थे, ना उन्हें समझ आती थी और इसी तरह उनके वकला उनसे बात नहीं कर पाते थे, कोई उनकी आपस में मुशावरत नहीं हो पाती थी और ये एक अजीबोगरीब किस्म का मज़ा का खेज ट्रायल बना दिया गया था। जिसके बाद PTI ने इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई, इंटरनेशनली भी इवन इसके ऊपर आवाज़ उठी। बल्कि आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ ने जो मेहदी हसन को एक मशहूर ज़माना इंटरव्यू दिया जिसमें उनकी खूब बेइज्जती हुई थी, उस इंटरव्यू में भी उन्होंने, मेहदी हसन ने भी इवन ये जिक्र किया था कि ये जो मामला है यानी व्हाट्सएप ट्रायल तो ये सब क्या है। तो ये एक सारी बात ऐसी है कि जो सबको पता है, दुनिया भर को पता है कि इमरान खान साहब को एक फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। बहरहाल उसके बाद हमने देखा कि ये भी ख़तरा मौजूद था कि जी वीडियो लिंक के ज़रिए अगर इमरान खान साहब आएंगे, अदालत के अंदर पेशी होगी तो उनकी कोई तस्वीर, कोई आवाज़, कुछ लीक हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी समाअत एक दफ़ा फिर मुलतवी कर दी और फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अडियाला में दोबारा से समाअत शुरू हो जाएगी। फिर अडियाला में एक आध दफ़ा समाअत हुई इस केस की और उसके बाद फिर दोबारा से अब ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया अडियाला की जेल समाअतों का और अब दोबारा से ये नोटिफिकेशन आ गया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इसकी समाअत होगी। तो ये एक म्यूज़िकल चेयर बना दी गई है, एक मजाक बना दिया गया है। वाज़े नज़र आ रहा है कि फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, वाज़े नज़र आ रहा है कि सिर्फ मन मर्जी के मुताबिक जो है ट्रायल चलाने की कोशिश है, वरना इसमें कोई इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह का जंगल का कानून है इस वक्त पाकिस्तान में, तो उसके तहत बस ऐसा ही है। अब इमरान खान साहब अगर वहाँ पे यानी कि जेल के अंदर मौजूद होते हैं तो व्हाट्सएप पे अगर उनकी कॉल मिला के हाज़िरी लगवाई जाएगी तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी तो फिर किसी से मुलाकात नहीं हो पाएगी। जुमेरात की उनकी ऑलरेडी मुलाकातें नहीं होती, सिर्फ मंगल की एक मुलाकात, वो भी किसी एक बहन के साथ 10 या 15 मिनट की मुलाकात हो पाती है, किसी वकील से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती, जिसकी वजह से इमरान खान साहब कानूनी मुशावरत भी अपने वकला के साथ नहीं कर पाते। तो अब ये तोशा खाना भी 29 नवंबर तक चला गया, GHQ हमला केस की समाअत भी अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगी। मतलब पूरा महीना इमरान खान साहब को किसी से नहीं मिलने दिया जाएगा और वजह बड़ी साफ है
वजह ये कि ये नवंबर का महीना है और नवंबर के महीने में कोई किसी किस्म की एहतजाजी सियासत, किसी किस्म का जलसा जुलूस, कोई चीज़ ऐसी जो है वो बिल्कुल रियासत के लिए काबिल कबूल नहीं है जिससे उन्हें ज़रा सा भी खदशा हो कि हुकूमत के ऊपर कोई दबाव है, कोई किसी किस्म का प्रेशर आ सकता है। ये इसलिए महीना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो इज़राइल और फ़लस्तीन वाला मामला है उसके ऊपर बहुत ये गुफ्तगू हो रही है कि हमने फोर्सेस भेजनी है, ये है वो, उसमें क्या हो रहा है, क्या हम तस्लीम करने जा रहे हैं, क्या हम तस्लीम करने नहीं जा रहे। तो एक अजीब उस मामले के ऊपर कन्फ्यूजन बरकरार है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर एक मुसलसल तलवार लटक रही है कि किसी भी वक्त ये मामला जो है एकदम चिंगारी आग भड़क सकती है। और फिर तीसरा, अब जो ये नोटिफिकेशंस के हवाले से भी आपको पता है नवंबर बड़ा इम्पॉर्टेंट हुआ करता है। तो बज़ाहिर लग रहा है कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब कोई हतमी कॉल ना दे दें। इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं कोई उनका प्लान ना वो दे सकें, कोई उसके ऊपर लाहेअमल ना दे सकें। उनकी जो मुलाकातें उसको बिल्कुल ना सिर्फ एक महदूद कर दिया गया बल्कि ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया और उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। तो ये आज की एक बड़ी अहम खबर है कि GHQ हमला केस का जो ट्रायल है उसको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरी जानिब जैसे मैंने अफ़गानिस्तान का जिक्र किया तो उस सिलसिले में ये माहौल बना हुआ था कि पता नहीं अफ़गानिस्तान से हम कोई बाकायदा जंग करने जा रहे हैं या कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी खुदा न ख्वास्ता कि मगरबी बॉर्डर भी जो है हमारा वो मुसलसल कोई कशीदगी का शिकार रहेगा। फिर उसके बाद आपने देखा टॉक्स हुई, टॉक्स में बार बार इस किस्म की ही सूरत हाल नज़र आ रही थी कि टॉक्स नाकाम हैं। और फिर बाद में ये खबर आई कि जनाब बिल्कुल जब टॉक्स नाकाम होने के बाद वफूद जो हैं वो वापसी की राह ले रहे थे तो दोबारा से कतर और जो दीगर टर्की वगैरह ये जो बाकी हमारे दोस्त मुल्क हैं उनकी इंटरवीन करने के बाद दोबारा से टेबल पर बैठे। रात गई ये खबर आई है कि जी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो वफूद हैं उनके दरमियान एक बात के ऊपर इत्तफाक दोबारा से हो गया है, वो ये कि जो जंग बंदी है उसमें तोसी की जाए, सीज़ फायर में तोसी की जाए। सीज़ फायर मीन्स के दोनों जानिब कोई एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा कोई मुल्क, और इसको अभी 6 नवंबर तक बढ़ा दिया गया। 6 नवंबर को दोबारा भी टॉक्स होंगी। इसके साथ साथ जो इसमें एक दिलचस्प शिक डाली गई है वो ये भी है कि अगर किसी मुल्क ने खिलाफ वर्जी की तो फिर उसको इसकी पेनल्टी देनी होगी, कोई जुर्माना या कोई सज़ा भी उसको मिल सकती है। तो ये इसमें एक इजाफी शिक भी डाली गई है। बेसिकली PTI का तो मौक़िफ़ ये है कि अफ़गानिस्तान और के साथ जो है मामलात बातचीत के ज़रिए हल होने चाहिए। हुकूमत बैठती तो ज़रूर है बातचीत के लिए, लेकिन जो वहाँ पे बंदा बैठा हुआ है इन्होंने मुज़ाकरात के लिए यानी ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त का हिस्सा है, वो जिस किस्म के बयानात देते हैं वो तो लगता ही नहीं है कि वो कोई बयानात ऐसे हैं कि जिससे बात बनेगी, बल्कि वो तो ऐसा लगता है कि जैसे और इश्ताल अंगेज़ी करते हैं और ज़्यादा बात को ख़राब करते हैं और कोशिश करते हैं कि धमकी लगाएं और ऐसे अल्फाज अफ़गानिस्तान के बारे में, अफ़गानी कौम के बारे में बोलते हैं कि जिसकी वजह से एक नफ़रत फैले। तो ऐसे लोगों को तो आप आमतौर पर नहीं भेजते मुज़ाकरात में। मुज़ाकरात में तो बड़े ज़िम्मेदार लोगों को भेजा जाता है, ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो कि गुफ्तगू इस अंदाज से करें कि जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करें, ना कि जो इख्तलाफ नहीं भी है ये तो और इस तरह के इख्तलाफात बढ़ा दें। तो कल रात तक भी जो इनके बयानात थे उससे तो लग रहा था कि पता नहीं हम कोई फुल फ्लेज अटैक करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर, लेकिन थैंक गॉड के रात को ये खबर आई कि जनाब पूरी जो चीज़ें हैं उनको आगे दोबारा से रीडिटर्मिन किया गया, जिसके बाद अब ये मुआहदा हुआ है। तो फिल वक्त जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है उसमें कुछ तो बेहतरी आई है, लेकिन आई स्टिल फेयर कि ये कोई मुस्तकिल जंगबंदी नहीं है और खुदा न खास्ता किसी भी वक्त अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर हालात जो हैं वो कशीदा हो सकते हैं। लेकिन इस हवाले से जो PTI गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमत है, वो अपने तौर पे ज़रूर कुछ ना कुछ तेज़ी से कोशिशें कर रही है और इस सिलसिले में अब एक जरगा भी ये मुनक़िद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि उसके ऊपर क्या होता है। सबसे पहले ज़रूरी बात ये कि पूरी एक कैबिनेट तो फॉर्म हो जाए। तो बहरहाल ये तो अब काम आज हो रहा है और जो हलफ बर्दारी है ये तकरीबन हो चुकी होगी जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे। 3 बजे हलफ बर्दारी का टाइम था। इस जो हलफ बर्दारी की तकरीब है इसको फौरी तौर पर ऑर्गेनाइज भी कर दिया गया जैसे ही रात गए नोटिफिकेशन हुआ। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक मीना खान आफरीदी
اور ارشد ایوب، امجد علی، آفتاب عالم، فضل شکور، خالق، خلیق الزماں، ریاض خان، عاقب اللہ، فیصل خان ترکئی، مزمل اسلم اور شفیع جان، یہ لوگ ہیں جو حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ جو مزمل اسلم اور شفیع جان ہیں، ان میں سے مزمل اسلم جو ہے وہ مشیر ہیں، جبکہ شفیع جان معاون خصوصی ہیں، باقی یہ تمام وزراء ہیں جو کہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک جو پرانے وزراء ہیں ان میں وہ بھی 6-7 وزراء ایسے ہیں جو کہ پہلی کیبنٹ میں بھی تھے، وہ اس دفعہ بھی شامل ہیں۔ اور اس کے بعد جو بیرسٹر سیف ہے ان کے حوالے سے خبر درست ثابت ہوئی، بیرسٹر سیف کو کیبنٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا، اس پہ کافی مطمئن ہیں جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تنقید بہت زیادہ ہو رہی تھی کچھ صحافیوں کی طرف سے بھی، اور پھر پی ایم ایل این بھی اس میں شامل ہو گئی بغیر سوچے سمجھے۔ تنقید یہ تھی کہ جناب کسی خاتون منسٹر کو کیوں نہیں کوئی عہدہ دیا گیا، کوئی خاتون منسٹر کیوں نہیں بنائی گئی، سہیلا آفریدی کی کیبنٹ میں کوئی خاتون منسٹر شامل کیوں نہیں کی گئی۔ تو اس کے اوپر جو ہے یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ اس قسم کی تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں سارے معاملات ان کو پتہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی صرف ایک خاتون ہیں جو کہ اسمبلی کی ممبر ہیں، اور ان خاتون کو آلریڈی یہ جنرل سیٹ پر جیت کے آئی تھیں، تو ان خاتون کو آلریڈی ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ بنا دیا گیا تھا۔ ثریا صاحبہ جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی کوئی اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ کوئی خاتون بنی۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کی جتنی بھی خواتین نے آنا تھا وہ انہوں نے ریزرو سیٹس پہ آنا تھا۔ اب ریزرو سیٹس کا جو معاملہ ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ آئینی بینچ نے اٹھا کے اپوزیشن جماعتوں میں بانٹ دی، تو جب ان بیچاروں کی کوئی خاتون آئی ہی نہیں اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر، تو وہ پھر کس کو وزیر بنائیں؟ ایک جو تھی وہ تو آلریڈی ڈپٹی اسپیکر ہے، تو وزیر بنانے کے لیے خاتون بھی تو چاہیے۔ وہ ساری جو مخصوص نشستیں تھیں وہ تو آلریڈی جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں میں بانٹ دی گئیں۔ تو یہ بالکل ایک بلا جواز تنقید ہے، بلکہ اس کے اوپر تو یہ تنقید ہونی چاہیے تھی کہ اگر ان کا حق نہ مارا جاتا پی ٹی آئی کی خواتین کا، تو چلو آج کوئی ان کی خواتین موجود ہوتی اسمبلی میں تو کوئی ایک آدھ وزیر جو ہے وہ آپ کی کیبنٹ میں شامل ہو جاتی۔ لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہہ رہی ہے چونکہ، تو ہر کوئی اس بات پہ تنقید کر رہا ہے کہ خاتون شامل نہیں کی۔ یہ کسی کی عقل کام نہیں کر رہی کہ خاتون ان کی بیٹھی کون سی ہوئی ہیں اسمبلی میں، وہ تو آپ نے ان سے نشستیں ہی چھین لی۔ تو یہ والی صورتحال ہے۔ بہرحال ان لوگوں کو بس موقع چاہیے کہ یہ کسی وجہ سے بھی تنقید کا نشانہ بنائیں، اور سہیلا آفریدی صاحب تو ویسے ہی اس وقت ٹارگٹ کے اوپر ہیں، کیونکہ وہ جس طرح سے چل رہے ہیں، جو ان کا ایک انداز ہے اس وقت، اس سے تو لگتا ہے کہ پریشانی کافی ہے ان کے آنے کی، اور اسی وجہ سے اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے لیے ہر وقت ایک محاذ ہے جو بار بار بلا وجہ کبھی کسی بات پہ اور کبھی کسی بات پہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو بس یہ بھی اسی طرح کا ایک محاذ تھا، لیکن اس میں سے ہوا جلدی نکل گئی کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ان کی کوئی وزیر موجود ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جی اب کیبنٹ تو بن گئی ہے، آگے کام بڑا سخت ہونے جا رہا ہے، کیونکہ کیبنٹ کے بعد اصل اب جو ایشوز ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، اور پھر دیکھنا ہوگا کہ کس انداز سے جو ہے وہ یہ کیبنٹ جو ہے خیبر پختونخوا حکومت جو ہے اپنے ٹاسک پورے کرتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔